Hello dear learners, welcome to my YouTube channel. This is Sharik. Today we will know the difference between ill and sick. देखिए दोनों का मतलब होता है अनवेल, दोनों का मतलब होता है अस्वस्थ, लेकिन और हम डीप में इसको जानेंगे. इन अमेरिकन इंग्लिश में इल का कम यूज़ होता है और सिक का ज़्यादा यूज़ होता है. आप कह सकते हैं कि ये जो सामने आपके वर्ड दिख रहा है इल, इसका ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका यूज़ होता है. ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक या इल. आप दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब अनवेल और दोनों का मतलब अस्वस्थ होता है. वो आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था. सिक और इल बोथ आर पॉसिबल. इल इज नॉट कॉमन बिफोर ए नाउन. आमतौर पे आप एक नाउन से पहले इल को मत लिखिए. आई एम एन इल पर्सन, ये बेहतर नहीं है. आप ये कहिए कि आई एम ए सिक पर्सन, ये ज़्यादा बेहतर है. इल को आप नाउन से पहले यूज मत कीजिए. नेक्स्ट देखिए, आई एम लुकिंग आफ्टर माई सिक फादर. ये बेहतर है आपका क्योंकि ये सिक जो वर्ड है ये फादर से पहले आया, एक नाउन से पहले आया. तो आई एम लुकिंग आफ्टर माई सिक फादर, मैं अपने बीमार पिता की देखभाल कर रहा हूँ. ये आपका बेहतर सेंटेंस है इसके बनिस्बत. ठीक है. सिक बट नॉट इल हैज़ द मीनिंग ऑफ फेड अप. अब यहाँ पे आ जाता है ये बीमार होना, अस्वस्थ होना, तो हम सिक और इल मतलब जानते ही है. इसका एक और सेंस आता है. सिक का मतलब होता है इल का नहीं, बल्कि सिक का ये मतलब होता है फेड अप. फेड अप मतलब होता है थक जाना, या थक जाना होता है फेड अप मतलब. आई एम सिक ऑफ माई जॉब, मैं अपने जॉब से परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ. यहाँ पे सिक का यूज़ आप कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, सिक इज अ सेक्सॉन वर्ड विच ऑलवेज हैड द मीनिंग अनवेल. अब सेक्सॉन वर्ड क्या होता है? इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश लिटरेचर का एक पीरियड होता है 6th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी तक, जिसका नाम होता है एंग्लो सैक्सन पीरियड है. जिसका नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड 6 से 10th सेंचुरी तक, उसी के बीच का ये वर्ड है सिक. उसका मतलब क्या था उस जमाने में? जो ये वर्ड आया था उस जमाने से वर्ड है. इसका मतलब है अनवेल. अनवेल मतलब अनहेल्दी, अस्वस्थ. इल कौन सा वर्ड है? इल कहाँ का वर्ड है? इल इज ए स्कैंडिनेवियन वर्ड. इट ओरिजिनली जस्ट मीट बेड. इल जो है आई डबल एल इल, ये वर्ड कहाँ का है? ये एक स्कैंडिनेवियन वर्ड है. स्कैंडिनेवियन क्या होता है? अ जोग्राफिकल रीजन लाइज इन द नदर्न यूरोप. नदर्न यूरोप में एक जोग्राफिकल रीजन, एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके अंदर 3 कंट्रीज आता है. 3 कंट्रीज मतलब 3 कंट्रीज में कौन कौन सा आता है? डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है और स्वीडन आता है. डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन 3 कंट्रीज आता है. उसी को हम स्कैंडिनेवियन एरिया बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन बोलते हैं, जोग्राफिकल रीजन. ठीक है. इल वहीं से वर्ड आया है. और इसका मतलब क्या था? जब ये ओरिजिनली जब ये वर्ड वहां से आया था तो इल का मतलब होता था बैड, मतलब बुरा. ठीक है. स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज अ सिनोनिम. और शुरू में ये जो इल वर्ड आया 19th सेंचुरी में, इल वर्ड को इस्तेमाल किया जाता था सिक का सिनोनिम्स के तौर पे. लेकिन आगे चल के इसके साथ बहुत सारे वर्ड्स जुड़ गए और एक अपना कंप्लीट अलग मीनिंग देने लगे. जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक्सप्रेशन विद इल. एक्सप्रेशन क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ वर्ड जुड़े होते हैं और उसका एक अपना अलग मीनिंग होता है. जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक. ए वॉक, चलना, एक टहलने के लिए तो नहीं गया होगा ना, लेकिन ए वॉक लग जाता है. मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है. मैं गलती किया, किया का इंग्लिश होता है डिड, मतलब किया. लेकिन हम क्या बोलते हैं? ही मेक मिस्टेक. मेक मतलब बनाना होता है, लेकिन मिस्टेक के साथ मेक लगता है. मिस्टेक के साथ क्या लगता है? मेक लगता है. तो मेक मिस्टेक क्या है? फिक्स्ड एक्सप्रेशन है. ठीक उसी तरह इल के साथ कुछ वर्ड होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं. जैसे इल मैनर्ड. इल मैनर्ड मतलब होता है बुरा बर्ताव. इल फेटेड मतलब बुरी किस्मत. इल कंसीव्ड आइडिया मतलब बुरा आइडिया या बुरा विचार. कोई भी काम करने आप जाते हैं या कोई भी काम करने का सोचेंगे आप, तो वो आप जो आपका आइडिया है वो बुरा है, उसको हम इल कंसीव्ड कहेंगे. अब यहाँ पे देखिए, सिक जो वर्ड आता है ना आपका, ये जो आपका वर्ड है सिक, सिक मतलब होता है बीमार. लेकिन अब बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बिंग. और बी अपने आप में भी एक फॉर्म होता है बी का. ठीक है. ये आपका बी का फॉर्म है. अगर बी के फॉर्म के साथ आप सिक लगाइएगा तो इसका मतलब ये भी होता है टू वॉमिट, मतलब उल्टी करना. अगर आप कहिएगा आई वॉज सिक 3 times इन द नाइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं रात में 3 दफ़ा बीमार पड़ा था. नहीं, मुझे रात में 3 दफ़ा उल्टी हुआ था, वॉमिट हुआ था. आई वॉज सिक 2 times इन द नाइट, मुझे रात में 2 दफ़ा वॉमिट हुआ था. आप कह सकते हैं सिक का, बी सिक का मतलब होता है टू वॉमिट. ठीक है.
आज का वीडियो बस इतना ही।